बातचीत थी। जब उसने लिली का नाम सुना था तो उसे लगा था कि ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जब उसने मुड़कर लिली की तरफ देखा तो वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये वही लिली नहीं है जो मेरे साथ हाई स्कूल में थी? ध्रुव ने मन ही मन सोचा, बहुत खूब, इंटरेस्टिंग। ध्रुव एक पल के लिए हैरान रह गया। लिली ने तृप्ति का हाथ पकड़ के उससे कहा, तृप्ति तुम पागल हो? तुम इस इंसान को कैसे जानती हो? इस सवाल से तृप्ति थोड़ी चौंक गई। उसने लिली की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, लिली अचानक से क्या हो गया? क्या तुम ध्रुव को जानती हो? तृप्ति लिली से जानना चाह रही थी। इस आदमी को भिखारी कहना भिखारियों की बेइज्जती है। हाफने की वजह से लिली की छाती ऊपर नीचे होने लगी थी। वो अभी भी बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये बदमाश तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बना लेगा। तृप्ति पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। जाहिर है लिली को ध्रुव के बारे में कुछ गलतफहमी हो रही थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तृप्ति हमेशा ध्रुव के साइड में खड़ी रहेगी। भले पूरी दुनिया ध्रुव के खिलाफ हो, इससे तृप्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुमने वर्जिनिटी तो लूज नहीं कर दी है? लिली ने तृप्ति से पूछा। तृप्ति ने नाम में अपना सिर हिलाया। लिली ने एक राहत की सांस ली। चलो अच्छा है, चलो यहाँ से चलते हैं। लिली ने तृप्ति को खींचते हुए कहा, लेकिन तृप्ति अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हुई। लिली इतने गुस्से में थी कि उसने पीछे मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा। वो जानना चाह रही थी कि संगले ने तृप्ति पर क्या मैजिक कर दिया था। ध्रुव ने लिली को सीरियस नजरों से देखा। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो उसकी हाई स्कूल की क्लास में थी या नहीं। पूरे हाई स्कूल के दौरान ध्रुव का केवल एक ही दोस्त था और उसका नाम था मेहुल। क्या तुम जानती हो कि इस घर में क्या चल रहा है? ध्रुव ने सीधे लिली से पूछा। लिली ने ध्रुव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, लेकिन ध्रुव ने जैसे ही उसे घूरना शुरू किया वो फट पड़ी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? ध्रुव, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। क्या तुम अपनी फैमिली की पोजीशन के बारे में नहीं जानती? लिली अपने पैर पटक के दहाड़ने लगी। वो गुस्से से ध्रुव को घूरे जा रही थी। ये मत सोचना कि तुम कुछ मीठी बातों से तृप्ति को धोखा दे सकते हो। मैं जब तक यहाँ हूँ मैं तुमको तृप्ति को अपने साथ ले जाने नहीं दूंगी। ये पहली बार था जब ध्रुव ने किसी के मुंह से सुना था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है। लिली के इस एक्यूजेशन की वजह से ध्रुव को गुस्सा आ गया। लिली, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ऑनेस्टी से सब कुछ मुझे बता दो। ध्रुव बहुत गुस्से में था। तृप्ति को यहाँ आए हुए एक ही दिन हुआ था। उसे ऑलरेडी हिडन कैमरास मिल चुके थे। अगर कैमरा मिलने में देर हो जाती तो तृप्ति के साथ जाने क्या क्या हो जाता। ध्रुव जानता था कि एंटरटेनमेंट सर्कल एक घटिया जगह है। वो जानता था कि ज्यादातर अच्छी दिखने वाली फेमस एक्ट्रेसेस को कंट्रोल किया जा रहा था और वो मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। वाह, तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुमसे डरती हूँ? मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। बोलो, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? लिली ने ध्रुव को चुनौती देते हुए कहा। ध्रुव ने अचानक अपना हाथ उठा लिया। लिली अभी भी ढीठ की तरह उसके सामने खड़ी हुई थी। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम एक लड़की को मारने की कोशिश कर रही हो? ध्रुव, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मुझे यकीन है कि तुम केवल लड़कियों को मारने की हिम्मत कर सकते हो। चलो मुझे मारो, हम दोनों साथ में फेमस हो जाएंगे। लिली ने अपना फोन निकाल लिया था। वो फोटोज लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ध्रुव को उसकी हरकत देख के हंसी आ गई। ये बात सच है कि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। ध्रुव ने वही मन सोचा। ध्रुव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लिली ने चिल्ला कर कहा, मुझे लगा था कि तुम कुछ दम दिखाओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कायर भी होगे। लिली को लग रहा था कि वो ध्रुव को हराने में कामयाब हो गई है। चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम खुद ही मेरे सामने घुटने टेक के मुझे सब सच बता दो। ऐसा बोलने के बाद ध्रुव ने अपना फोन निकाला। आज की घटना भले ही कठौता में बड़ी न्यूज बने या न बने, लेकिन ध्रुव के लिए ये जानना जरूरी था कि तृप्ति के रूम में हिडन कैमरास लगाने की हिमाकत किसने की थी। उसका मानना था कि लिली को इसके बारे में पता था। ध्रुव को ये समझ नहीं आता था कि यहाँ रहने वाली लड़कियां अचानक से फेमस क्यों हो जाती थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो लकी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वहाँ कोई था जो उनका यूज करता था। जैसे उन लड़कियों को उनकी प्राइवेट फुटेज लीक करने की धमकी दी जाती थी, उन्हें ऑर्डर का पालन करना पड़ता था। लोगों के हाथ का खिलौना बनते ही उनका एंटरटेनमेंट करियर चमक उठता था। जहाँ तक लिली की बात है, ऐसा नहीं था कि वो अच्छा मुझे नहीं चाहती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि अभी तक किसी ने उसे गंदे इरादे के साथ अप्रोच नहीं किया था। ध्रुव किसी को फोन करने के लिए वहाँ से जा चुका था। लिली ने तृप्ति की तरफ देखा। मुझे लगा था कि तुम्हें यहाँ किसी की मदद की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा घटिया काम करने की कोशिश करूंगी? ये कहते हुए लिली बिस्तर पर बैठ गई। लिली, तुम्हें पता है ना इस रूम में हिडन कैमरा मिले हैं? तृप्ति ने लिली से पूछा। जाहिर है लिली को पता था कि तृप्ति की फैमिली की हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि वो कठौता में घर ना कर सकती। देखो तृप्ति, तुम जैसा सोचती हो ये दुनिया उतनी भी इनोसेंट नहीं है। लिली ने तृप्ति के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, क्या तुमको लगता है कि किसी इंसान के लिए इस इंडस्ट्री में सफल होना इजी है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा लवर मेरा क्लासमेट है, लेकिन सच में जरा देखो तो ये लड़का कौन है। मुझे ध्यान से देखो। उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो कठौता में कहीं जाके एक ढंग का मील भी नहीं खा सकता। लिली ने तृप्ति को समझाने की कोशिश की। उसकी सिचुएशन चाहे जो भी हो, चाहे उसकी भूखे मरने की हालत हो, वो फिर भी मेरा बॉयफ्रेंड है। रूम में हिडन कैमरास के अलावा बिस्तर के नीचे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट भी रखा हुआ था। एक एक शब्द दूसरी साइड को साफ सुनाई दे रहे थे। ध्रुव गैलरी में मेहुल से फोन पर बात कर रहा था। मेहुल, तुम वो बात करो जो मैंने तुम्हें पहले करने के लिए कहा था। कुछ गड़बड़ हुई क्या? मेहुल ने जल्दी से पूछा।
क्या तुम कठौता में किसी को जानते हो या लोटस फिल्म कंपनी में किसी को? ध्रुव ने मेहुल से पूछा। मेहुल ने ये सुनकर तुरंत कहा, हाँ, उनके नए गर्ल ग्रुप टीवी प्रोग्राम में मेरा स्टेक है। मुझे अपनी लोकेशन दो, मैं कंपनी के मैनेजर को तुम्हारे पास लेके आता हूँ। ध्रुव ने मेहुल को अपनी लोकेशन भेज दी। इसके बाद वो तृप्ति के घर की तरफ लौट गया। गैलरी से तृप्ति के घर की तरफ वापस जाते वक्त ध्रुव को मेकअप मटेरियल की बहुत तीखी गंध आ रही थी। ये लड़कियां जो फेमस होना चाहती थी वो सब की सब पागल थी। ध्रुव, तुम फिर से वापस आ गए। तुम सच में एक आइटम हो। लिली ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है तो सुंदर लड़कियों के पीछे मत पड़ा करो। तुम तृप्ति के साथ रहना चाहते हो, जरा अपनी औकात को देख लो। जैसे ही लिली ने बोलना बंद किया, नीचे से कोई ऊपर आया। जैसे ही लिली ने देखा कि आया वो आगे बिल्डिंग के मैनेजमेंट का हिस्सा है, उसकी आदत और भी बढ़ गई। मिस्टर शर्मा, आप आखिरकार यहाँ आ ही गए। ये इंसान हमारे अपार्टमेंट में घुस के हमें परेशान कर रहा है। ये हमें बिल्कुल भी आराम नहीं करने दे रहा है। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस ही ऐसे इंसान से निपट सकती है ना? लिली ने चापलूसी भरे अंदाज में मिस्टर शर्मा से बात की। मिस्टर शर्मा बिल्डिंग के मैनेजमेंट का एक पार्ट है। वैसे तो लिली कुछ खास सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बुरी भी नहीं दिखती थी। मिस्टर शर्मा की नजर में तो लिली सुंदर थी, क्योंकि उसके जैसे आदमियों को बिल्डिंग में रहने वाली ज्यादातर लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखने का भी मौका नहीं मिलता था। उसका ओहदा बहुत कम था। मिस्टर शर्मा ध्रुव के पास गए। उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उन्होंने हाथ में एक स्टिक भी पकड़ रखी थी। उन्होंने ध्रुव को बेरहमी से देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम यहाँ लोगों को परेशान कर रहे हो। इतना कहने के बाद मिस्टर शर्मा ने अपने हाथ की स्टिक ध्रुव की तरफ घुमा दी। ध्यान से। तृप्ति मिस्टर शर्मा की हरकत देखकर चिल्लाई। ध्रुव ने बहुत तेज स्पीड से स्टिक को खुद से दूर हटा दिया। इससे पहले कि मिस्टर शर्मा रिएक्ट कर पाते, ध्रुव ने उनके हाथ से स्टिक छीन ली। अरे, तुम्हारी स्टिक छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर शर्मा गुस्से से दहाड़े। उन्होंने अपने दूसरे हाथ का यूज करते हुए पीठ के पीछे से एक और स्टिक निकाल ली। ये एक इलेक्ट्रिक बैटन था और इसका यूज बहुत कम किया जाता था। अब देखती हूँ कि ये हीरो क्या करता है। लिली ध्रुव की हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर सैटिस्फैक्शन साफ देखा जा सकता था। एक सेकंड से भी कम टाइम में लिली के चेहरे से सैटिस्फैक्शन गायब हो गया। ध्रुव ने मिस्टर शर्मा के हाथ से इलेक्ट्रिक बैटन भी छीन लिया था। फिर कुछ टूटने की आवाज आई। ध्रुव ने इलेक्ट्रिक बैटन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लिली हैरान रह गई। उसने तुरंत ध्रुव से दूरी बना ली। मिस्टर शर्मा और भी ज्यादा हैरान थे। उसने सोचा कि ध्रुव की स्किल कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। इलेक्ट्रिक बैटन ABS प्लास्टिक से बना था, जो कि बहुत ही हार्ड मटेरियल था, और ध्रुव ने बैटन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मजा आया? ध्रुव ने मिस्टर शर्मा को घूरते हुए पूछा। मिस्टर शर्मा का शरीर कांप रहा था। अरे ये तो शैतान है, उसने मन ही मन सोचा। लिली ने देखा कि मिस्टर शर्मा बुरी तरह से घबरा गए हैं, तो उसने ध्रुव के स्टंट को डाउन प्ले करने की कोशिश की। अरे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी बैटन के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ध्रुव, तुम्हें क्या लग रहा है कि इस तरह के करतब दिखा के तुम लोगों को इम्प्रेस कर लोगे? ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। अब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी को इकोनॉमी ड्राइव करती है। लिली की बात सुनकर ध्रुव अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे सोसाइटी के बारे में जानकारी नहीं थी। ध्रुव के पास अब एक वर्ल्ड वाइड फाइनेंस और इन्वेस्टिगेशन टीम थी, और ये लिली कह रही थी कि उसे सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता। चलो पुलिस को बुलाते हैं। ये आदमी पागल है, ये बहुत वायलेंट भी है। तृप्ति, तुम लकी हो कि मैं सही टाइम पर यहाँ आ गई। लिली ने अपना फोन निकाला। वो सीधे पुलिस को फोन करना चाहती थी। वो पुलिस को फोन करने वाली थी कि तभी गैलरी में किसी के आने की आहट आई। लिली ने नजर डाली तो पाया कि आया हुआ इंसान लोटस फिल्म कंपनी का मैनेजर था। उसके चेहरे पर तुरंत एक स्माइल खिल गई और उसने कहा, मैनेजर साहब, आप यहाँ क्यों आ गए? इससे डील करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। इससे निपटने के लिए हम ही काफी हैं। लिली ने मैनेजर से कहा। उसने पाया कि मैनेजर उसकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहा था। ये देखकर वो डर गई। आखिर मैनेजर दौड़ते हुए लिली की तरफ क्यों आ रहा था? लोटस फिल्म कंपनी का मैनेजर दौड़ते हुए लिली की तरफ आ रहा था। लिली के चेहरे से हंसी गायब होती जा रही थी। लिली को लगा कि मैनेजर की जल्दबाजी की वजह ध्रुव का खड़ा किया हुआ बखेड़ा भी हो सकता है। कंपनी का मैनेजमेंट कभी नहीं चाहता कि कंपनी के अंदर कभी भी कोई इतनी बड़ी घटना हो जिससे उन्हें पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़े। कंपनी के अंदर इतनी इलीगल चीजें हो रही थी कि पुलिस का आना बहुत ही रिस्की साबित हो सकता था। कौन नहीं जानता था कि पूरी लोटस फिल्म कंपनी पर्दे के पीछे क्या करती है। पूरी कठौता फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री ये बात जानती थी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए फेक बॉक्स ऑफिस नंबर पब्लिश किए थे। इसलिए जब अपार्टमेंट में इतनी बड़ी घटना घटी तो मैनेजर का वारिड होना स्वाभाविक था। लेकिन लिली को उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर सीधे आके उसे थप्पड़ ही मार देगा। मैनेजर ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके लगभग दांत ही टूट गए। मैनेजर, आप? मैनेजर की तरफ देखते हुए लिली कांप गई। थोड़ी देर के बाद आखिरकार वो अपने मुंह से एक सेंटेंस निकालने में सफल हुई। मुझे लगता है कि आपने गलत इंसान को थप्पड़ मारा है। ये आदमी लोगों को परेशान कर रहा है। मैनेजर ने ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गिल, मैं सच में नहीं जानता था कि तृप्ति आपकी गर्लफ्रेंड है। मुझे माफ करें। मैनेजर का रिएक्शन देख के लिली पूरी तरह से हैरान थी। क्या ध्रुव मिस्टर गिल कहलाने के लायक है? क्या मैनेजर अंधा था? मिस्टर गिल, क्या मैं जान सकता हूँ कि मामला क्या है?
मैनेजर ने लिली को इग्नोर कर दिया और ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने रूम में मिले हिडन कैमरास को जमीन पर फेंक दिया और मैनेजर से पूछा। क्या इस बिल्डिंग के हर रूम में इस तरह की चीजें लगी हुई हैं? ध्रुव गुस्से से खड़ा था। उसकी बात सुनकर मैनेजर घर से कहा। मैनेजर बिल्डिंग का सच जानना चाहता था। मिस्टर गिल, क्या ये आपके गर्लफ्रेंड के रूम में लगे हुए थे? मैनेजर ने कांपती आवाज से ध्रुव से पूछा। तुम अंधे हो क्या? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूँ? ध्रुव ने मैनेजर के सवाल को इग्नोर करते हुए कहा। मिस्टर गिल, मैं समझता हूँ। मैनेजर भी एक समझदार इंसान था। वो आखिर बिल्डिंग का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई था। कठौता के सबसे पावरफुल लोगों का एक ग्रुप उसके सपोर्ट में था। ध्रुव को पूरा यकीन था कि पूरी बिल्डिंग में कैमरास लगे होंगे। बिल्डिंग का रेंट इतना कम था कि उससे ज्यादा आमदनी होना पॉसिबल ही नहीं था। मिस्टर गिल, मैं इसका थरो इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। मैनेजर ने ध्रुव को अश्योर करते हुए कहा। वो चाह रहा था कि बात बहुत आगे ना बढ़े। ये न्यूज़ मीडिया को भी तो देनी पड़ेगी ना। ध्रुव ने मैनेजर को घूरते हुए पूछा। उसकी बात सुन के मैनेजर घबरा गया। ये न्यूज़ निश्चित रूप से प्रेस में नहीं जा रही थी। वो लोटस फिल्म कंपनी के लिए काम कर रहा था, इसलिए वो अपने किसी भी काम से कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मीडिया तो दूर, वो पुलिस को भी नहीं बुला सकता था। ओ ध्रुव, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। अगर मीडिया को इसकी न्यूज़ मिल भी जाती है तो तुमको क्या चाहिए? वो इस न्यूज़ को फैला देंगे। लिली बहुत गुस्से में थी। वो ध्रुव को हद में रहने के लिए कह रही थी। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए लिली से कहा। मैनेजर को भी लगा कि ध्रुव जो करना चाहता है वो उसे कर लेने देना चाहिए। एक बार जब ध्रुव इससे डील करना शुरू कर देगा तो उसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि